ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्त भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। निष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय ज्ञानशिला वेद व्यास जी की जय। जय ते श्री नर नारायण ऋषि जी की जय। जय विद्या की देवी सरस्वती माता की जय। जय श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय श्रील परीक्षित जी महाराज की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय ताई गौर पे मनंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम का ये पहला स्कंद है और इस पहले स्कंद में 9वां अध्याय है। ये इस 9वें अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, जिसमें श्लोक संख्या जो अभी चल रही है यह है श्लोक संख्या 43, 9वें अध्याय का 43वां श्लोक पहले स्कंद का। इसमें वर्णन है, सूत गोस्वामी ने कहा। ये सूत गोस्वामी कौन है, जिनके बारे में पहले बताया था कि नैमिषारण्य तीर्थ जो यूपी में उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 50 किलोमीटर आगे पड़ती है जगह नैमिषारण्य के नाम से। और यहाँ पर इस कलयुग के आरंभ के समय जब कलयुग शुरू होने को था उस समय में लगभग 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए और उन 88,000 ऋषियों में जो मुख्य थे उनका प्रतिनिधित्व करने वाले वो थे शौनक ऋषि। और वहीं पर ही श्रील सूत गोस्वामी भी वहां पर आए, जिन्होंने जब शुकदेव जी ने भागवत सुनाई थी महाराज परीक्षित को, उस समय वहां पर जो भागवत सूत गोस्वामी जी ने सुनी वही भागवत की कथा इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए उन ऋषि मुनियों को सूत गोस्वामी जी सुना रहे हैं, जिससे कलयुग के प्रभाव से बच सके। क्योंकि कलयुग का एक तरह से प्रभाव है जो पाप का, कपट का, छल का, वासनाएं, तरह तरह के व्याधियां, तमोगुणी बुरे विचारों से भरा हुआ ये इस कलयुग का प्रभाव है। और इसी में इस बात का, ऐसे में श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के अंदर जो शौनकादि 88,000 ऋषियों को जो सुना रहे हैं कथा, उसमें ये प्रसंग वर्णन आ रहा है। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई।
जिसका पहले वर्णन कर चुके हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो प्रतीक्षा कर रहे थे बाणों की शैया पर लेटे हुए कई दिन से कि उत्तरायण में जब सूर्य आ जाए, जिसका मतलब उत्तरायण में सूर्य आने का वो स्वर्ग में देवताओं के जो है वो दिन होता है कि देवता जाग जाते हैं। उत्तरायण में जो शरीर छोड़ता है उस समय में उच्च लोकों में जाता है। ये जनवरी का जो माघ महीना होता है ना, उस समय से लगभग ये शुरू होते हैं, फिर 6 महीने ये। तो इस समय जो आत्माएं शरीर छोड़ती हैं वो उच्च लोकों की तरफ जाती हैं। और जो दक्षिणायन में जब देवताओं का जो रात होती है उसमें जब छोड़ते हैं, उसमें कोई शुभ काम भी नहीं किए जाते फिर, जैसे विवाह है या इस तरह के कार्यों को नहीं किया जाता जब दक्षिणायन में सूर्य होते हैं। तो यहाँ पर यही बात को भीष्म देव जी ने पहले उस समय की प्रतीक्षा की, फिर भगवान से प्रार्थना की श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, मेरी एक ये प्रार्थना है, हे प्रभु आपके चरणों में, जब मेरा आखिरी समय आए, जब मैं शरीर को छोड़ने वाला हूं, आप मेरे नेत्रों के सामने हो, मैं आपका दर्शन करते हुए शरीर छोड़ू। विचार कीजिए भीष्म पितामह की भक्ति कैसी दिव्य होगी कि भगवान कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां पहुंच भी गए पांडवों के साथ में कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि में। उस स्थान पर कहां से? हस्तिनापुर से, दिल्ली से कुरुक्षेत्र आ गए पांडवों के साथ। पितामह ने क्या किया? अपने नेत्रों को केवल भगवान कृष्ण के दर्शन में टिकाया, टकटकी लगा के उनके दर्शन करते हुए। भीष्म देव ने अपने मन को, जो मन बहुत कुछ सोचता रहता है, इच्छाएं करता रहता है, बहुत कुछ उसमें विचार चलते रहते हैं, लेकिन अब पितामह ने सब इच्छाएं, सब विचार मन के रोक कर, जो उन्होंने पहले से अभ्यास जीवन भर किया था, मन को पूरी तरह से कृष्ण भगवान के और कृष्ण भगवान की लीलाओं के चिंतन में लगा दिया। मुख्य रूप से कौन सी लीला? जो पीछे वर्णन आई थी, उनके पार्थ सारथी रूप का वो ध्यान कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में किस तरह से अर्जुन के रथ की उन्होंने किस तरह से रथ को हाँक रहे थे। उस समय में बड़े सावधान होके बड़े अर्जुन को और रथ को उसमें चला रहे थे युद्ध भूमि के बीच में, और घोड़ों की लगाम जो है वो पकड़ी हुई है और एक हाथ में चाबुक है। उस दिव्य, उस छवि का पितामह अपने मन में चिंतन कर रहे हैं और नेत्रों से भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। भीष्म देव ने मन, वाणी, अपनी वाणी से भगवान कृष्ण की स्तुति, प्रार्थना करनी शुरू कर दी और दृष्टि, अपनी नजर को भगवान कृष्ण के दर्शन में लगा दिया तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में, और सारे कार्य जो हैं अब इंद्रियों के सब कार्य जो है केवल भगवान कृष्ण में ही लगा दिए, लीन करना, और शांत हो गए। और उसके बाद उन्होंने शरीर, इच्छा मृत्यु का जो पितामह को वरदान था, अपनी इच्छा से उन्होंने उत्तरायण में फिर भगवान कृष्ण का दर्शन करते हुए, कृष्ण भगवान के पार्थ सारथी रूप का मन से चिंतन करते हुए शरीर का त्याग कर दिया और उनके श्वास रुक गए। सूत गोस्वामी जी ये बात बता रहे हैं, उनकी श्वास रुक गई। यह जानकर कि भीष्म देव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। दिन में पक्षियों की आप आवाजें सुनते कहीं पर रहते हैं, चिड़ियों की और पक्षियों की, लेकिन जैसे ही रात होती है पक्षी एक बार के लिए शांत हो जाते हैं, सब अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते, फिर पक्षियों की आवाज नहीं रात में सुनाई देती। ठीक ऐसे ही सारे लोग जो वहां ऋषि मुनि और इकट्ठे हुए थे वहां पर पितामह के उस महाप्रयाण को देखने के लिए, संसार से कैसे जाते हैं ये दिव्य आत्मा, तो देखने एक बार के लिए सारे मौन हो गए कुछ देर के लिए। और पितामह अनंत में परम पूर्ण में लीन होना, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं लीन होना क्या है, परम तात्पर्य में परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता। परम पूर्ण कौन है? परम पूर्ण है भगवान, और भगवान कौन है? श्री कृष्ण। उन भगवान श्री कृष्ण के अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, पारावार, उस अनंत शाश्वतता, वो शाश्वत है, नित्य सदा रहने वाले हैं,
देखने में हमारी तरह भले ही वो लीला करने के लिए आते हैं, हमारी तरह लग रहे हैं कि दो भुजाएं हैं और हम जैसे देखने में, लेकिन वास्तव में वो हम जैसे शरीर नहीं है उनका, उनका दिव्य शरीर है। और यहां पर इसी का वर्णन है इस बात का, उन अनंत परम पूर्ण में लीन होने का मतलब प्रविष्ट होना, अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होना या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना। वास्तव में जीव का मूल धाम कौन सा है? अभी तो हमने क्या धाम सोचा हो, इस संसार को ही अपना घर माना हुआ है। हमें लगता है नहीं यही हमारा घर है। इतनी मेहनत से देखो मैंने बंगला बनाया है, मैंने घर बनाया अपने रहने के लिए, और आप कहते इसको घर ही मत मानो, इस संसार को। कैसी बातें ये करते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये संसार में कोई भी परमानेंट नहीं रह सका। और 100 साल जो मिनिमम एज है, वो 100 साल भी देखो नहीं रह पा रहे लोग। कोई 80 साल में, कोई 70 साल में, कोई 60 साल में, कोई 40 साल में, कोई 20 साल में, और कोई बचपन में जन्म लेने के साथ ही शरीर छोड़ते जा रहे हैं। तो वास्तव में यही बात है। पर तो असल में ये हमारा मूल धाम नहीं है। हम कुछ देर के लिए केवल आए हैं, टेम्परेरी, कुछ देर के लिए यहाँ पर अपने पूर्व के जो पाप कर्म है, उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए और अपनी उन भौतिक संसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम भेजे आए हैं, इच्छाएं और कर्म फल भोगने को। लेकिन शाश्वत जो मूल धाम हम जीवात्मा का है, जीव, वो है वैकुंठ लोक, भगवान का धाम, गोलोक, वृंदावन धाम, कृष्ण लोक, वो हमारा शाश्वत धाम है। पितामह ने शरीर त्याग के लीन हो जाने का मतलब उनके परम धाम में वो प्रवेश कर गए वहां पर। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। और परिणाम तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में, पितामह के सम्मान में, उनका सम्मान आदर करते हुए क्या किया? नगाड़े बजाए। मनुष्यों ने बजाए और देवताओं ने। देवलोक देवता भी आकाश में पितामह का इस प्रयाण को देखने के लिए उपस्थित थे, आकाश में अपने अपने विमानों पर। तो उन्होंने भी नगाड़े बजाए। और निष्ठावान राजाओं के ने, जो बड़े निष्ठावान राजा थे, निष्ठावान मतलब जो भगवान के बताए ही नियम सिद्धांतों के अनुसार जो राज करते हैं, उन्होंने पितामह के इस प्रयाण के उन्होंने भी सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया। और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। पितामह के प्रयाण करने पर आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है, देवता पुष्प बरसा रहे हैं। हे भृगुवंशी शौनक, शौनक ऋषि जो हैं ये भृगु वंश में हुए हैं। भृगु वंश कौन है? भगवान से आगे ब्रह्मा जी से आगे भृगु जी जो है, भृगु ऋषि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। उन भृगु ऋषि से जो वंश चला उसमें शौनक ऋषि हैं। इसलिए उनको संबोधित करें सूत गोस्वामी, हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद, जो विधिवत हमारे सनातन धर्म में अग्नि संस्कार, जो दाह संस्कार किया जाता है मृतदेह का, तो वो संस्कार किया गया भीष्म देव जी के उस देह का। और फिर महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। मन बहुत ही उदास और बड़ा दुखी हो गया युधिष्ठिर महाराज का, एकदम शोक में डूब गए युधिष्ठिर महाराज। क्योंकि बचपन से जिनकी गोद में पले बड़े हुए हैं पांचों पांडव, आज वही पितामह जब छोड़कर चले गए अब इस संसार से, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े शोक में डूब गए। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गूढ़े वैदिक मंत्रों से किया। जो समस्त मुनिगण इकट्ठे हुए थे वहां पर, ऋषि मुनि, भीष्म पितामह का प्रयाण देखने के लिए, इस संसार से जाना कैसे होता है ऐसे दिव्य आत्मा का, तो उन सब ने भगवान श्री कृष्ण का यशोगान, उनके यश गाने लगे सभी मुनि। और गुहे वैदिक मंत्रों के द्वारा, जो वैदिक मंत्रों में भगवान के बारे में गुणगान किया गया है, वेदों की ऋचाओं में, वेदों के श्लोकों में स्तुतियां की गई हैं भगवान
भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे वेदों के उन श्लोकों से। मुनिगण वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। और उसके बाद सभी मुनि जो हैं उन्होंने अपने हृदय में उन भगवान कृष्ण की दिव्य छवि को अपने हृदय में धारण कर लिया और अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां से कुरुक्षेत्र से उसी समय युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत हस्तिनापुर चले गए, जो उनकी राजधानी। सारी धरती पर जो राज्य करते थे हस्तिनापुर को राजधानी बनाया था, जो इस समय दिल्ली के नाम से जानी जाती है, दिल्ली का कुछ हिस्सा है। और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधाया। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने जाकर उनको भी, जो बड़े शोक में थे, धृतराष्ट्र पितामह के इस प्रयाण के बारे में जब पूरा उनको पता चल चुका था तो बड़े दुखी थे, मन शोक में। तो धृतराष्ट्री को, और जो तपस्विनी है उनकी ताई, कितनी कठोर तपस्या है कि जब उन्हें पता चला कि मेरा पति जो है वो नेत्रहीन है, तो गंधारी माता जो है, जो सती नारी है, उन्होंने भी क्या किया, अपने नेत्रों पे हमेशा के लिए पट्टी बांध ली। ये सामान्य बात नहीं, जीवन भर के लिए आंखें होते हुए आंखों पर पट्टी बांध देना, ये एक पतिव्रता नारी का लक्षण होता है। कैसे पति की अनुगामी होती है वो पति के पीछे चलते। और आज देखिए किस तरह का वातावरण बनता जा रहा। ये तलाक या डिवोर्स या ये सब जो हो रहा है, ये कहीं हमारी भारतीय संस्कृति में है ही नहीं। ऐसे कुछ कि हाँ, जब तक पति सुख में, सीता माता को जब कहा भगवान राम ने कि तुम तो हमेशा महलों में रही हो और तुम ऐसा करो, मैं 14 वर्ष का वनवास काट के वापस आता हूं और तुम तब तक माता पिता की सेवा करो। तो सीता जी क्या कहती है प्रभु पतिदेव, अगर मैं पीछे रहती हूँ आपके साथ, अगर नहीं, लोग कल को क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखो जब तक पति सुख सुविधाओं में रह रहा था महलों में, तब तक देखो पत्नी साथ रही, और जब उसको जंगलों में जाना पड़ा जब वनवास के लिए, तो देखो पत्नी ने साथ छोड़ दिया। सीता माता ने ये तर्क देके उनके साथ गए, चाहे जैसी भी परिस्थिति होगी मैं कांटों में ही रहूंगी। जैसे महाराज गाते भी है ना कि भगवान कहते हैं, भगवान श्री राम, रहो अयोध्या में जानकी जी, क्यों दुख उठाती हो वन में जाकर, कि तुम वन में जाकर क्यों कष्ट दुख उठाती हो, तुम यही रहो महलों में। लेकिन सीता जी क्या कहती है, नहीं, मैं तो आपके अनुगामी में आपके पीछे पीछे भी चलूंगी। तो यहाँ पर गंधारी माता भी ऐसी महान नारी हैं कि जो जब पता चला कि मेरा पति नेत्रहीन है, तो जीवन भर के लिए आंखों पे पट्टी बांध ली। कितनी महान नारी है, ऐसी महान नारियां इस भारत में है कोई। इसलिए हमें इस सब इन महान नारियों को, इनको प्रार्थना करके आज भी शिक्षा लेनी चाहिए इनके जीवन से। हर परिस्थिति के अंदर हमें, जो भी परिस्थिति में हम डाले गए हैं, अपने अपने कर्मों के कारण से हैं, कैसी भी परिस्थिति, इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में हमें शास्त्र के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र जी को और गंधारी माता को ढांढस बंधाया, जो बड़े शोका विभूत थे भीष्म पितामह के देह त्याग की बात सुनकर। तत्पश्चात परम धर्मात्मा, एक होते हैं परम धर्मात्मा, जो दिल को हम हर कार्य जो है धर्म के अनुसार करते हैं, कोई भी ऐसा धर्म से हटकर आचरण नहीं करते। परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया और फिर सारे विश्व का साम्राज्य का संचालन किया। युधिष्ठिर महाराज ने अपने ताऊ के द्वारा जो प्रतिपादित किया गया था पहले,
पालन किया, और फिर भगवान कृष्ण ने भी जिसका अनुमोदन किया था कि जो शास्त्र के भगवान कृष्ण के द्वारा अनुमोदित वो सब राजा के जो नियम होते हैं, उन नियम और सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्हें प्रजा का पालन पोषण शुरू किया। ऐसा वर्णन आता है कि मनुष्य तो क्या, पशुओं तक को भी उनका भी वो रखा जाता था कि ऐसे जीव हिंसा नहीं की जाती थी जैसे आज है। पशुओं की तो क्या, इंसानों की भी सुनवाई नहीं, और पशुओं का तो वध का पूछिए ही मत। केवल जीव के स्वाद के लिए जो पशु कसाई घर चल रहे हैं और ये सब मीट शॉप चल रही है मांस बेचने के, जीव हिंसा उनके पीड़ा को, दर्द को ही नहीं समझा जा रहा। परिणाम उसी का परिणाम है, इस तरह की महामारियां फिर आ रही हैं बार बार, लेकिन फिर भी लोग समझना नहीं चाह रहे। इसलिए कोई समझे ना समझे, महाराज कहते हम समझें और हम भक्ति पथ पे चलें और इस कष्टों से निकलें, ये इस संसार रूपी कष्टों से भगवान की सेवा में जाने के लिए भक्ति करके। क्योंकि सतयुग में भी सभी भक्त सतयुग में भी नहीं बने, लेकिन थोड़े भी अगर भक्त बन गए तो महाराज जी कहते हैं दुनिया बच जाएगी, थोड़े भी भक्त। लेकिन हमें भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति, अभी तक हमारे कार्य क्या है, हमारे सकाम कर्म होते हैं, कुछ भी करेंगे पीछे प्रार्थना। जैसे आरती गाई जाती है ना, सब पूरी दुनिया में आजकल ये आरती की ओम जय जगदीश हरे, लेकिन इस आरती में क्या है, ये निष्काम नहीं है, इसमें सकामता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति, ये भौतिक ये सब कामना जो करना है, तो फिर ये निष्काम कैसे हुई? इससे भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ, हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन जन्म मरण के चक्कर से नहीं निकल सकेंगे। इसलिए जो वैष्णव संप्रदाय है 4, उनमें ऐसी आरतियां नहीं गाई जाती जिसमें कोई भौतिक कामनाएं इच्छाएं हो। क्योंकि जो हमारे कर्म है, कर्मों के अनुसार हमारे को वो मिलना ही है। कहते हैं ना, मिलेगा मुकद्दर, जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिलना है, उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन कुछ चाहना है तो क्यों, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति करके हमें भगवान की नित्य सेवा में लौटना, ये चाह होनी चाहिए केवल। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, मुझे लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, मुझे कृष्ण जी, मुझे श्याम जी, बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे लाख ना करोड़ ना हजार, कोई मुझे ये भौतिक इच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए हे प्रभु। ये है निष्काम भक्ति। लेकिन जब तक मार्गदर्शन ना मिले तब तक कोई बताने वाला ही नहीं है इसको। सभी लगे हैं मंदिरों में बैठे पुजारी, तो उनको भी यही लगा हुआ है, कैसे किस तरीके से हमारे को चढ़ावा मिलेगा, कैसे हमारा अपने बस खर्चा पानी चले, परिवार चले, गृहस्थी चले, तो उसी में सकाम उसमें लगे। ये तो विशेष कृपा करके भगवान कृष्ण से परंपरा में चैतन्य महाप्रभु और फिर प्रभुपाद जी और गुरु महाराज को निष्काम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया में। अन्यथा तो कोई मार्गदर्शन देने वाला ना है। निष्कामता होती क्या है भक्ति, लोगों को पता ही नहीं है, तो निष्काम तो फिर करेंगे कैसे जब तक उन्हें कोई पता ही नहीं चलेगा, कोई बताएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं, तो भक्ति कैसे करें। इसलिए सारे संसार में आप देखिए सभी लगे सकाम कर्मों में, कर्म करो फल लो। जैसे बनिया होता है ना, केवल तो जो भी कर्म करेगा फल की इच्छा से करेगा, बदले में क्या मिलेगा मुझे ये बताइए, बदले में क्या मिलेगा। तो इस बात का विचार करना चाहिए कि पितामह के इस जीवन, आदर्श जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि जब जीवन का आखिरी समय आए, भगवान से नाम जप करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपका दर्शन करते हुए मैं शरीर त्याग, मुझे यमदूतों का ना देखने पड़े, मैं आपका दर्शन करके आपको शरीर छोड़ूं। लेकिन वो तब होगा जब हम निष्काम भक्ति करेंगे, सब भौतिक ये काम और कामनाओं से ऊपर उठकर। इसलिए इसको, इस तरह की भक्ति के लिए हमें अभ्यास करना, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए कोई भी, क्योंकि जो हमारे भाग्य में वो मिलना है। भगवान से मांगना एक तरह से भगवान का, भक्त कहते हैं भगवान का अपमान करना है। एक संसारिक माता पिता को भी मालूम होता है मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो उनकी आवश्यकताओं को खुद पूरा करते हैं, बेसिक उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं। जब एक संसारिक माता पिता अपनी संतान को बिना मांगे उनकी आवश्यकताएं देते हैं,
तो जो परम पिता है, क्या उनको मालूम नहीं है मुझे कब क्या चाहिए? अगर उन्हें सब मालूम है, तो मैं मांग कर उन्हें छोटा क्यों करूं? इस तरह की सोच क्यों रखूं मैं? इस बारे में विचार करना चाहिए। भक्ति करें निष्काम, जिससे हम भगवान के पास तभी लौट सकेंगे। जब तक हम भगवान से कुछ ना कुछ भौतिक मांगते रहेंगे ना, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इच्छा हमारी है कि हमें निष्काम भक्ति करनी है, या इसी तरह से सकाम कर्मों में ही उलझे रहना है। पिछले कर्म किए सकाम कर्म फल की इच्छा से, उनके फल के अनुसार अभी के जीवन हम सबको मिले हैं। अब फिर हम जो कर्म कर रहे हैं, उससे अपने भविष्य की पेंटिंग, अपने भविष्य का चित्र तैयार करें। मेरा भविष्य, इसका आगे और अगले जन्म कैसा होगा, ये हमारे अपने हाथ में है, जैसा कर्म करें। इसलिए अगर हमें ऐसा किसी भी बहाने से, कहते हैं ना, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अगर हमें भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिल रहा है, प्रभुपाद जी और गुरु महाराज का, उसका लाभ लेना चाहिए। इसी जीवन को आखिरी जन्म करना है हमें। बार बार अब इन कष्टों में दोबारा नहीं आना। फिर 9-9 महीने मलमूत्र की थैली में उल्टे लटके रहो, उस मल के बीच में मल के कीड़े काटते हैं, कितने कितने दिन बेहोश रहता है वो बच्चा, पीड़ा से कराहता है। कितना असहनीय कष्ट उन 9 महीने पॉलीथीन बैग में उल्टे लटके हुए। लेकिन जन्म होने के बाद फिर वही सकाम कर्मों में फिर उलझ गए। नहीं प्रभु कृपा करो, मैं मेरे को एक बेटा हो जाए, मेरे को सुंदर, मेरे को बहू मिल जाए, मेरी तो ये सुंदर पत्नी मिल जाए, बस यही फिर शुरू हो गए, फिर वही भौतिक इच्छाएं। लेकिन नहीं, अभी इस जन्म में हमें कम से कम अब निष्काम भक्ति करनी है, ये मन में ठान लेना चाहिए। कुछ नहीं मांगेंगे भगवान से भौतिक, मांगेंगे तो केवल प्रभु तुम्हारा प्यार चाहिए। जैसे मीरा जी ने भी क्या मांगा, केवल एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोहे। बस गिरधर गोपाल के अलावा किसी को नहीं, यहाँ तक अपने पति को भी वो नहीं उसमें राजा भोजराज जो थे, केवल गिरधर गोपाल को ही अपना सर्वस्व मानते थे। ऐसी आत्माएं ही भगवत प्राप्ति कर सकती हैं। हम मन में लगन जगाएं तो सही, भगवान तो तैयार है हमें कृपा करके, अगर मार्गदर्शन दे रहे हैं, संग दिया अगर प्रभुपाद जी का गुरु मत, तो भगवान इसका मतलब चाहते हैं कि अनंत जन्मों से जो हम ये बार बार के जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के, अब इससे निकले। इसलिए तो हमें निष्काम ऐसे शुद्ध भक्तों का प्रमाणित परंपरा का संग दे रहे हैं। लेकिन हमें भी तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना, कि हमें लगन से भक्ति करनी होगी, सारे कार्य कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए करने होंगे। अगला ये अध्याय है, पहले स्कंद का 10वां अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। कि कई महीनों तक भगवान रहे हस्तिनापुर में, पांडवों की प्रसन्नता के लिए, कुंती महारानी की प्रसन्नता के लिए, द्रौपदी माता की प्रसन्नता। लेकिन भगवान कहते बस अब मेरे को जाने दो, क्योंकि द्वारिका में भी भक्त जो सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब से, कई महीनों से मैं कभी गया नहीं, लौटा नहीं हूं, अब मेरे को जाना। तो यहाँ पे उसी के प्रसंग का शुरुआत यहाँ से की है। शौनक मुनि ने पूछा, सूत गोस्वामी जी से प्रश्न किया, जिज्ञासा की, जो महाराज युधिष्ठिर की वैद पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया। निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। फिर आगे यहाँ प्रसंग वर्णन है, जो प्रश्न किया है शौनक मुनि ने, कि जो युधिष्ठिर महाराज की पैतृक संपत्ति, मतलब जो राजा पांडु जो हैं, वास्तव में वो अधिकारी थे, वो राजा थे, लेकिन उनके किसी परिस्थितिवश अकाल मृत्यु हो गई, तो ये अभी पांचों पांडव छोटे थे, तो तब तक के लिए धृतराष्ट्र को राज्य करना पड़ा, जबकि नेत्रहीन राजा नहीं हो बन सकता। लेकिन परिस्थितिवश केवल संरक्षण के लिए, कि जब पांडव बड़े हो जाएंगे, पांडु पुत्रों को राज्य लौटा दिया जाएगा, केवल उतनी देर के लिए शासन करना था।
लेकिन धृतराष्ट्र आसक्त हो गया तो उस कुर्सी में ही, अब उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, वो चाहता है मेरे पुत्र बैठे। और परिणाम में जो पांडवों के हक को, अधिकार को छीनना चाहते थे, उन सब का वध किया। फिर उन कौरवों का, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद युधिष्ठिर महाराज जो हैं, अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा का किस प्रकार शासन किया, ये जानना चाहते हैं शौनक मुनि। और निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से, कि अनियंत्रित चेतना भावना से वो मुक्त होकर उपभोग नहीं कर सके, ये शौनक मुनि प्रश्न कर रहे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को पुनरुज्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण को, जो सारे विश्व के पालन करता है, देखिए सूत गोस्वामी जी जो यहाँ बात कर रहे हैं, विश्व के पालन करता, सारे विश्व का पालन करने वाले जो है वो कौन है? यहाँ पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। और हमारा मन मैला होने से हमारी ये श्रद्धा विश्वास हमारा नहीं बन पा रहा कि जो सारे विश्व का पालन करने वाले हैं, क्या वो हमारा और हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं करेंगे? लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, भगवान को भूल कर हम इस संसार में खो जाते हैं, इस संसारिक व्यवहारों में। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि भले ही हम देखने में लगता हो थोड़े से कुछ हम कर्म कर रहे हैं और उस कर्म से भले धन आ रहा है, कुछ देर के लिए आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, लेकिन हम ये अहंकारवश नहीं सोचें कि ये तो हम खुद अपने पुरुषार्थ से कर रहे हैं, भगवान कौन है? ये नास्तिक लोगों ने तो यही सोच धारणा फैला रखी है ना, कि ये तो हम अपने पुरुषार्थ से सब कर रहे हैं, भगवान कौन है? भगवान को नहीं मानते वो लोग। लेकिन रिजल्ट क्या होता है? जो भगवान को जब नहीं मानते, ऐसे नास्तिक और अहंकारी जब संसार में भर जाते हैं, तो भगवान इसी तरह का झटका देते हैं, जैसे कोरोना महामारी है, या फिर दो देशों की सेनाओं को इतना बढ़ा देते हैं, सेनाओं को, देशों की आपस में वो लड़के खुद ही मर जाते हैं धरती का बोझ कम करने के लिए। तरह तरह के परमाणु बम, ये सब बम फेंकेंगे और खुद ही प्रलय जैसा नजारा बना देंगे सृष्टि के अंदर, धरती का बोझ। केवल भक्त जो हैं वही बच पाएंगे, उनको भगवान समझ देंगे कैसे बचा जाए, ऐसे इन मूर्खों के, इनसे दूर रहा जाए, इनसे पागल लोगों। जैसे कहते हैं ना, विनाश काले च विपरीत बुद्धि, इन सब का विनाश का समय आया है, तो परिणाम क्या कर रहे हैं? ऐसे ऐसे परमाणु बम बनाए चले जा रहे हैं। जो परमाणु बम किसके लिए बना रहे हैं, विचार कीजिए। फिर बना के कहीं तो छोड़ेंगे ना, किस पर? एक दूसरे पे मारे फेंकेंगे। और परिणाम क्या होगा? इसका उदाहरण जापान का है, हिरोशिमा और नागासाकी। दो छोटे से लिटिल बम थे, वो दो फेंके थे छोटे से परमाणु बम, और परिणाम में 50 साल तक वहां पे लंगड़े दूल्हे बच्चे पैदा होते हैं। उसका प्रभाव खत्म नहीं हो पाया हिरोशिमा में और नागासाकी, दो शहरों। और विचार कीजिए, आज उससे 100 गुना 150 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु बम बन चुके हैं, वो तो उस समय के बहुत छोटे थे। तो विचार कीजिए भविष्य क्या होगा अगर आज हमने सीरियसली, गंभीरता पूर्वक भक्ति नहीं की। दिमाग से निकाल दीजिए, उस समय जब परिस्थितियां बदलेंगी तो उस समय में भजन कर पाएंगे। जब विनाशकारी ऐसी परिस्थितियां, जैसी अभी परिस्थितियां बन गई थी महामारी के समय, कैसे हाहाकार मचा हुआ था, कैसे लोग डरे हुए थे उस महामारी से, भयभीत थे, तड़प रहे थे लोग। हमने एक वीडियो देखा जिसके अंदर वो व्यक्ति रो रहा था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से प्रार्थना कर रहा था, मैं भी जीना चाहता हूँ, मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरे को बचा लो, मैं जीना चाहता हूँ, मेरे को बचा लो। ये वीडियो बना हुआ उसका सोशल मीडिया, और शायद उसके बाद उसने शरीर छोड़ दिया 2-3 दिन में। कितनी ऐसी घटनाएं घटती चली गई लगातार। इससे बुद्धिमान व्यक्ति सबक शिक्षा लेता है, और मूर्ख व्यक्ति फिर दोबारा वही गलतियां करके भोगों में पड़ जाता है, विषय भोगों में, और फिर दोबारा से फिर पतन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए विचार करना चाहिए इन बातों से। सारे विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को
उनके साम्राज्य में जो उनका साम्राज्य था, लेकिन कुछ देर के लिए उनसे छीन लिया था क्रोधवश उनके शत्रुओं ने। और शत्रु भी कौन थे? अपने ही भाई ताऊ के बेटे, विचार कीजिए, और उनके साथ देने वाले सभी। दोबारा प्रस्थापित किया जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को, तो परिणाम में भगवान कृष्ण जो है अत्यंत प्रसन्न हुए। भीष्मदेव भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। फिर आगे सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध, पहले भीष्म पितामह ने शरीर त्यागने से पहले युधिष्ठिर महाराज को राज कैसे किया जाए वो सिद्धांत, वो नियम बताए भगवान कृष्ण के आग्रह करने पर, कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा अपनी प्रजा का कैसे पालन पोषण करना चाहिए, ये सब पहले भीष्म पितामह ने वो सब बताया। और फिर तथा अच्युत भगवान कृष्ण ने जो कुछ कहा था, फिर भगवान कृष्ण ने जो कुछ सिखाया युधिष्ठिर महाराज को, उस सब से जब वो प्रबुद्ध हो गए, उनकी बुद्धि जो है अब पूरी तरह से उनको जान गई कि राजा का कर्तव्य दायित्व क्या क्या होते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने जान लिया, तब परिपूर्ण ज्ञान, अधूरे ज्ञान से नहीं, परिपूर्ण ज्ञान। आज के राजा कैसे हैं, उनको बेचारों को यही नहीं पता है प्रजा का पालन पोषण के कैसे प्रजा का पालन होना चाहिए, बल्कि पोषण की जगह वो क्या कर रहे हैं, अपनी ही प्रजा का शोषण करने में लगे हुए हैं आज के सामान्यतः नेता लोग। तो परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, फिर वो उन सब मामलों में राजपाट देखने में पूरे संसार का, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। मन में जो भी संदेह थे वो सारे संदेह अब उन्हें दूर हो चुके थे युधिष्ठिर महाराज के, जो कभी मोह के कारण से या कभी किसी अन्य कारणों से वो निर्णय लेने में जब उन्हें लग रहा हो कि ये करें नहीं करें, ऐसी दुविधा में थे, तो पितामह ने और भगवान कृष्ण ने उनको मार्गदर्शन दिया इस बारे में। जैसे लग रहा था ना युधिष्ठिर महाराज को, ये लाखों करोड़ों जो लोग मारे गए, करोड़ों लोग, इस पाप में मैं भी हिस्सेदार हूं, मैंने भी निमित्त बन गया, और इसी कारण से वो इतने दुखी हो थे मन में। तभी भगवान कृष्ण उन्हें पितामह के पास ले गए, जिन्होंने उन्हें फिर बताया, शिक्षा दी कि वास्तव में हर कोई अपने कर्मों से, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कोई किसी को उखड़ने वाला नहीं कि हम सोच रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों का फल भोग रहा है। कुछ अपने नए कर्म तैयार कर रहे हैं और दूसरे अपने कर्मों का, पिछले कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस तरह से सृष्टि चल रही है। इसलिए हमें इस भगवत गीता और भागवत से मार्गदर्शन लेके नए कर्म नहीं तैयार करने, ना अच्छे ना बुरे, ना पाप ना पुण्य। अगर भगवान को पाना है, अगर जन्म मरण से छूटना है, तो पाप कर्मों से तो भगवान मिलते ही नहीं कभी, उससे तो नरक मिलेंगे, लेकिन पुण्य कर्मों से भी भगवान नहीं मिलते कभी। जो सामान्यतः हम करते हैं ना, पुण्य कर्मों में लगे रहते, पुण्य कर्मों से भी भगवान नहीं मिलते। भगवान तो मिलते हैं निष्काम भक्ति करने से, निष्काम सेवा करने से। पुण्य कर्मों से उच्च लोक मिल जाएंगे, लेकिन जब हम निष्काम कर्म करेंगे तो फिर भगवान की नित्य सेवा उनके वैकुंठ लोकों में मिलेगी, धाम में। और अब जब युधिष्ठिर महाराज के सारे संदेह दूर हो चुके थे, इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर क्या किया, सारी धरती पर और सागरों पर, जो 7 समुद्र कहे जाते हैं, 7 समुद्र और हर समुद्रों के पास जो धरती है, उन सब पर, सारी धरती पर, मतलब सारे राजा उनके उसमें रहते थे। विचार कीजिए, एक वो भी समय था 5000 साल पहले कि भारत में से राजा सारे विश्व पर राज्य करते थे।
लेकिन आज देखिए क्या स्थिति हुई, जब हम अपने धर्म को, सनातन धर्म की शिक्षाओं को भूल गए, आचरण को भूल गए, रिजल्ट क्या हुआ? पूरा विश्व तो क्या, आज एक भारत में भी राज करना मुश्किल हो रहा है। और वहां भी परिस्थितियां छुपी नहीं है, कैसी बनी है, उथल पुथल हो रही है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि गीता और भागवत के अनुसार शासन नहीं किया जाएगा, तब तक कैसे संभव है? उसके रिएक्शन आएंगे ही, जब मांसाहार और ये सब फैल जाएगा, जीव हिंसा होने लगेगी, गौ हत्याएं होने लगेंगी, इंसाफ ही नहीं मिलेगा, जब सुनवाई ही नहीं होगी। अरे इतने सब लोग हैं जिनको नौकरियां नहीं है, इंसाफ के लिए आप अलग अलग महकमे बनाइए ना, डिपार्टमेंट बनाइए, उनको स्ट्रिक्ट होइए, उन पे क्रॉस चेक करिए, कैसे भी करके हर व्यक्ति को इंसाफ मिले, ये बहुत जरूरी है। हम 2-3 बार गए पीएमओ ऑफिस हाउस में, प्रधानमंत्री के, मोदी जी के। तो वहां पर जब हमने कहा कि हम मिलना चाहते हैं मोदी जी से, पहले जब 2-3 बार भेंट हो चुकी है भारत जी से, और हम भी साथ में थे, तो जब मिलने के लिए, तो उन्होंने क्या कहा, हाँ यहाँ पर आप ना जो भी आप चाहते हैं जिस कार्य के लिए मिलना, वो लिख के दे दीजिए। एक बार हमने दिया, उसका कोई जवाब नहीं, दूसरी बार लिख के दिया, फिर कोई जवाब नहीं, तीसरी बार जब गए फिर कहते लिख के। हमने कहा पहले 2 बार दिया, कोई जवाब ही नहीं मिला उसका आज तक, तो तीसरी बार लिखने का फायदा क्या है? तो कहते 10,000 रोज के पत्र आते हैं यहाँ पे, 10,000 चिट्ठियां आती हैं, तो कितनों का जवाब दें? ये कोई आंसर है? आप विचार करके देखिए कि 10,000 अगर लोग अपनी प्रार्थनाएं या अपनी जो भी भावना है, अगर कुछ अगर आज चाहते हैं, उस तक पहुंचे, राजा तक, प्रधानमंत्री तक, जो प्रधानमंत्री राजा की तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो परिणाम में अगर सुनवाई ही नहीं होगी, तो बताइए कैसे राज्य ठीक व्यवस्थित चल सकेगा? अगर आपके पास सभी लेटरों का जवाब नहीं, अगर उनके उन परेशानियों की, उलझनों का अगर समाधान आप नहीं कर, तो आप स्टाफ बैठाइए ना, एक अलग से पूरा एक बैठा दीजिए, एक पूरा डिपार्टमेंट। पर सुनवाई तो हर एक को होनी चाहिए ना, जो आप तक अपनी अपनी परेशानी को लेकर आ रहा है, लेकिन सुनवाई नहीं है। कहते 10,000 रोज के पत्र आते, कितनों का जवाब? ये आंसर है उनके स्टाफ का। तो यही बात वो युधिष्ठिर महाराज के समय नहीं होती थी। जो भक्त ऐसे राजा हुए हैं, पृथु महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं जिन्होंने राज किए, ध्रुव महाराज हैं, यहाँ तक पशुओं को भी इंसाफ मिलता था, पशु पक्षियों को। आज इंसानों की सुनवाई नहीं है, विचार कीजिए क्या होगा इससे। तो जो भी पाप होगा, छठवां अंश राजा को भी लेना पड़ेगा, राजा भी बच नहीं सकेगा। जो भी संसार, समाज में, देश में जो भी पाप हो रहे हैं, उसका छठवां अंश राजा का हिस्सा बनेगा, शास्त्र कहते हैं। यहाँ पर वर्णन है इस बातों का, इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया, और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे, और युधिष्ठिर महाराज का साथ देते रहे उनके छोटे भाई भीम जी, अर्जुन जी, नकुल और सहदेव जी। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था, बादल उतना पानी बरसाते थे। देखिए, जब धरती पर यज्ञ होगा, तो परिणाम में भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक भगवान का नाम यज्ञ भगवान भी अवतार है भगवान का। जब यज्ञ भगवान को, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, जब यज्ञ किए जाएंगे, जैसे इस कलयुग का यज्ञ क्या है, भगवान कृष्ण भक्त के रूप में बता रहे, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध सह। जो बुद्धिजीवी हैं, विद्वान लोग हैं, वो संकीर्तन के द्वारा ये यज्ञ करेंगे, भगवान को प्रसन्न करेंगे। इस हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन जो है, इस कलयुग का ये यज्ञ है। और युधिष्ठिर महाराज का राज्य कैसे, धर्मात्मा थे, धर्म के अनुसार अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे, और खुद भी धर्म का आचरण करते थे अपने जीवन में। तो परिणाम, जितना पानी चाहिए होता था प्रजा को, बादल उतना पानी बरसाते थे। ये नहीं होता था कि फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, ऐसा नहीं होता था। हाँ। लेकिन अभी हम ऐसे जीवन को देख देख के हमें लगता है ऐसा कभी रहा ही नहीं होगा कि कभी बाढ़ नहीं आती या तूफान ना आते हो, ये सब। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर राजा धर्मात्मा होगा,
तो वहां इस तरह की ये महामारी, अकाल, ये सब नहीं फैलेगा जो फैल रहा है। अगर लीडर, सब प्रतिनिधि ठीक होंगे, राजा का मतलब होता है भगवान का प्रतिनिधि, जो भगवान के बताए नियम सिद्धांतों के अनुसार प्रजा का पालन पोषण शासन करे। जब वैसा शासन नहीं हो रहा, तो ही ये प्रलयकारी ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, ध्यान रखिए। भागवत ये बात कहती है। और परिणाम, युधिष्ठिर महाराज के समय में पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती। जितनी भी सब्जियां और फल और अन्न चाहिए होता था, पर्याप्त मात्रा में। कहीं ऐसा नहीं होता था हाँ जी अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बिल्कुल नहीं। सारी धरती पर पर्याप्त मात्रा में होता था। और युधिष्ठिर महाराज भी राजाओं को, जो उनके नीचे रहते थे, सब राजाओं को धर्म के अनुसार शासन का तरीका उनको सबको सिखाते थे। ये नहीं कि मन मर्जी का शासन करो, भोग विलासी जीवन, बिल्कुल नहीं। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती थी। और चरागाह जो है, उनमें दूध, मतलब गौ माताएं को वैसा उनको जीवन था, भरपेट भोजन मिलना, और सब कि स्तनों से अपने आप ही दूध बहता रहता था, कि चरागाह तक जो है वो दूध से सन वो रहते थे, भूमि चरागाह की, जहाँ पे सब गायें रखी जाती थी, गौ माताएं, नंदी जी सब रहते थे। तो ऐसी प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। राजा को जैसे बताया है, राजा शासन करे तो उसको सभी प्रजा जो है अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे, जैसे अभी इनकम टैक्स कहा जाता है, आयकर जिसे कहते हैं, या सेल टैक्स है, आयकर, इनकम टैक्स है। ऐसे ही उस समय में मनुष्य तो देते थे, साथ में नदियां भी। नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं और कारगर औषधियां सब भरपूर मात्रा में मिलते थे उनसे। उपजाऊ धरती को करने के लिए नदियों से जल मिलता था। ऐसे ही पर्वतों से मिलते थे सब, जंगलों से मिलते थे, फल मिलना, सब्जियां, ये सब चीजें, औषधियां मिलना, प्रचुर मात्रा में सब मिलता था। अपना अपना एक तरह से राजा को टैक्स कर चुकाते थे। भूमि से सब उपजाऊ होने से सब उगता था सब उन्हें। जो आज जाओ तो जंगलों में वृक्ष तो हैं, लेकिन कहीं फल ही नहीं दिखते। ऐसी स्थिति बन गई। सूत गोस्वामी जी कहते, चूंकि राजा का कोई शत्रु ना था, युधिष्ठिर महाराज ऐसे राजा थे, उनका कोई भी शत्रु नहीं था धरती पर। अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक कलेशों, रोगों तथा अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। जब राजा को कोई शत्रु नहीं था, तो सारी जीव जो हैं, जीवात्माएं, किसी भी समय, मतलब 24 घंटे में किसी भी समय वो कोई तरह का मानसिक कलेश नहीं, कोई मन में कोई रोग नहीं। आज जो रोगों से अस्पताल भरे पड़े हैं, कोई रोग नहीं। या फिर अत्यधिक ताप, ये बहुत अधिक गर्मी, बहुत अधिक सर्दी, ये सबसे विचलित नहीं, ये सब भी नहीं होते थे कि बहुत ठंड पड़े, बहुत गर्मी, एक उतनी जो सहन हो सके, एक नॉर्मल रहना मौसम का। ये भी एक समय, और कब, इसी कलयुग की शुरुआत में, उस समय तक ये स्थिति थी, द्वापर के अंत तक और कलयुग की शुरुआत तक। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने तथा अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। अब इन्होंने मनाकर, सुभद्रा माता ने, कुंती माता ने और पांडवों ने मनाकर भगवान कृष्ण को कई बार पहले रोका, तो भगवान ने उनका मन रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ महीने हस्तिनापुर में और रुक गए। तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। देखिए भगवान किस तरह से पूरी मर्यादा वो सब निभाते हैं, जबकि संपूर्ण ब्रह्मांडों के स्वामी है भगवान कृष्ण, लेकिन शिष्टाचार कैसे निभा रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बड़े हैं, उनकी बुआ के पुत्र हैं, बड़े
तो उनको नतमस्तक हो रहे हैं, मस्तक झुका के उनके चरणों में प्रणाम किया भगवान कृष्ण ने। उनसे इससे सीखना चाहिए कैसे विनम्रता भगवान देखिए व्यवहार करके आचरण करते हैं। और राजा ने उनको गले लगा लिया, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को गले लगा लिया। कैसा सौभाग्य है इन पांडवों का, धन्य है ये पांचों पांडव। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नतमस्तक होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। भगवान कृष्ण ने पहले युधिष्ठिर महाराज को जो है नतमस्तक होकर प्रणाम किया, फिर भीम जी अर्जुन जी ने गले लगे, उसके बाद नकुल सहदेव ने उनके आगे सिर झुकाकर उनको प्रणाम किया भगवान कृष्ण को, और वे अपने रथ पर भगवान कृष्ण आरूढ़ हो गए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा उत्तरा जो है परीक्षित महाराज जी की जो धर्मपत्नी है, परीक्षित महाराज जो है उनकी माता हैं अभिमन्यु जी की पुत्र, और गंधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए। जिस समय देखा भगवान जा रहे हैं तो सभी मूर्छित जैसे हो गए, क्योंकि भगवान से इतना इनका प्रेम है भगवान के प्रति कि जैसे संसारिकता में होता है ना, माता पिता का अपना बच्चों के प्रति होता है, संतान के प्रति, या पारिवारिक जो मोह होता है या आसक्ति होती है, या फिर यहाँ पर क्या है, इन सबका भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम है। ऐसा है ये मूर्छित जैसे हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का वियोग सह पाना उन सब के लिए असंभव था। जिसको प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर इस सब संसारिक रिश्तों में, संबंधों में, और इस संसारिक भोग विलास के जीवन में भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा वियोग इन सबको था भगवान कृष्ण से, वियोग में मन में जैसा दुख था, इसका अनुभूति का कहते वर्णन तक प्रभुपाद जी कहते नहीं किया जा सकता। इनका कैसा सच्चा शुद्ध प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। इसका अनुमान और कोई नहीं कर सकता भक्त के अलावा। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा। और वृंदावन तथा सीधे साधे जो ग्रामीण ग्वाल बाल थे, बालिकाएं, स्त्रियां तथा अन्यों से श्री कृष्ण का, जो भगवान वृंदावन से जब आ गए तो ब्रिजवासी जो थे उनको जीवन भर के लिए भगवान कृष्ण से जो दूर रह गए, उनके वियोग में रहना, तो वो विरह जो है आजीवन उनको ये आघात पहुंचाता रहा। हर समय उनके विरह में वो कृष्ण का ही चिंतन करते रहते। और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णीय है, कि राधा रानी का वियोग तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उस विरह की, उनके वियोग की, कृष्ण के विरह में कैसे उन्होंने दिन काटे। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। जिस समय में द्वारिका से सूर्य ग्रहण के समय भगवान कृष्ण उन सब द्वारिका वासियों के साथ जब कुरुक्षेत्र आए, द्वारिका से, गुजरात से जब आए कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण के समय, अर्थात ये सतयुग से कुरुक्षेत्र जो है तीर्थ स्थल की तरह, वहां देवी देवता तक आते थे पूजाएं अनुष्ठान करने के लिए। तो जब वहां पे आए तो वृंदावन ब्रिजवासियों को भी जब ये बात पता चली कि भगवान कृष्ण आए हैं कुरुक्षेत्र में, तो वो वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए।
निस्संदेह और उस समय की अनुभूति और भी हृदय विदारक है, हृदय को और भी वो करने वाली है दुखी। विरह उनका निस्संदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने कभी कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अगर थोड़ा भी किसी ने भगवान का सानिध्य प्राप्त किया वो नहीं छोड़ सकते। द्वारकीय वासियों ने भी भगवान कृष्ण का कुछ समय विरह उन्होंने भी सहन किया, लेकिन ब्रजवासियों से तुलना नहीं की जा सकती। उनके ब्रजवासी जो है उनके भावों से, गोप और गोपालकों से, गोपियों से। शुद्ध भक्त की यही मनोवृत्ति होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक बार भी अगर जिन्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए उस उन्हें क्षण भर के लिए भी फिर वो छोड़ नहीं सकते भगवान को। ये बात यहाँ पर वर्णित है। ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं जिनको एक बार अगर भगवान की झलक दिख गई ना, भगवान का दर्शन हो गया, उसके बाद का सारा शेष जीवन वो उनके विरह में, उनके वियोग में, केवल उनकी स्मृति में, उन्हीं के हर समय निरंतर चिंतन, फिर उनका मन हटा ही नहीं कृष्ण के चिंतन से। जिसके उदाहरण कई से भक्त हैं, उनमें से जैसे रस खान हुए हैं, जबकि मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ, लेकिन एक बार भगवान का दर्शन कर लिया उसके बाद फिर वो वृंदावन से लौट नहीं पाए हैं फिर दोबारा। ऐसे ही नरसिंह मेहता जी, तुकाराम जी, एकनाथ महाराज और ऐसे अनेक वैष्णव हुए हैं, संत हुए हैं, जिनको भगवान का एक बार दर्शन हो गया फिर वो लौट नहीं सके। उसके बाद उनके ही प्रेम में बस निरंतर खोए रहते थे, उनके भी। ऐसा ही प्रेम हमें प्राप्त हो सके, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए गुरु गौरांग राधा कृष्ण को। लेकिन केवल प्रार्थना नहीं, प्रार्थना के साथ निरंतर नाम जप करके हृदय के मैल को धोना पड़ेगा, मन के मैल। और शरीर से जो हमसे जाने अनजाने में जो केवल भोग विलासी जीवन जिया गया, विषय वासनाओं का जीवन जिया गया, उस शरीर से अब सेवा करके उससे, उस शरीर से हुए पापों को प्रायश्चित करना पड़ेगा भगवान की निष्काम सेवा करके, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की निष्काम सेवा करके। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से, त्रिविध हो कल्याण। ये तीन तरीके हैं अपने कल्याण के। कोई भी जीव कल्याण चाहता है तो तन पवित्र सेवा किए। अब सेवा, सेवा का मतलब है निष्काम सेवा, फिर बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम थोड़ी सी सेवा करते हैं फिर अच्छा महाराज जी से जरा प्रार्थना कर दो, मेरा बेटा बीमार हो गया, सब उसको ठीक कर दें जल्दी से, कृपा कर उनको प्रार्थना करते, कुछ ना कुछ बहुत ही मांगते रहना। किस तरह की भक्ति मांगते रह... अरे मांगना है तो भगवान से उनका केवल प्रेम मांगना है ना, गुरु महाराज से केवल कृष्ण प्रेम कैसे मिले वो प्रार्थना करनी है। लेकिन हम सांसारिक मोह आसक्तियों में फंसे हुए, निकल ही नहीं पा रहे और ना निकलना चाहते हैं इस सोच से। कभी परिवार के लिए मांगेंगे, कभी परिवार का कष्ट दूर हो जाए, कभी उनको बीमार हो गए हैं वो ठीक हो जाए, महाराज से प्रार्थना कर दीजिए, ये कर दी, बस यही डिमांड है, यही सोच चलती रहती है। इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते कि ठीक है अपने अपने कर्मों से दुख और सुख आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में मुझे तो केवल भक्ति के अलावा और कुछ नहीं मांगना है। लेकिन वो सोच कब आएगी, कब जागेगी, कब समझेंगे इसे, और कब भक्ति पूर्ण कर पाएंगे, तब भक्ति को समझ के ठीक से सीरियसली चलेंगे निष्काम भक्ति करके। तो तन से निष्काम सेवा करनी होगी गुरु गौरांग राधा कृष्ण की, प्रमाणिक गुरु की। और फिर धन पवित्र, धन से दान, क्योंकि जब धन कमाते हैं जब परिवार में, तो जाने अनजाने में बहुत सारा ऐसा भी आता है जिसमें हम कई बार झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलना पड़ता है। आप बिजनेस के अंदर, नौकरी में, बिजनेस में, संसारिक जीवन में कितनी बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। पता है इसकी कीमत जो है 25 रुपए, क्योंकि नहीं इसकी बिल्कुल 250 रुपए है, ठीक है आप 200 दे दीजिए, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहे, बस 10 रुपए कमा। कितनी बार बिजनेस में कितने झूठ बोलते हैं। तो धन पवित्र दिए दान, तो अनीति से तो कमाना नहीं चाहिए, लेकिन जो परिस्थितिवश या अनजाने में जो पाप हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, नीति हो रही है, उसको भगवान की सेवा में, भगवत गीता के प्रचार में लगाकर इस
आत्मा परमात्मा के इस भक्ति के ज्ञान का प्रचार में लगाकर उस धन को शुद्ध करना चाहिए। कुछ हिस्सा उसका दान में लगाना चाहिए। कितना हिस्सा? शास्त्र कहता है 10वां हिस्सा बताया है दान करने से, जो अनजाने में या परिस्थितिवश कुछ हो रहा है, जानबूझ के तो करना नहीं चाहिए। अगर अनजाने में या किसी परिस्थिति में, उसकी शुद्धि हो सकती 10% से। लेकिन अगर हम चाहते हैं भक्ति भी मिले तो फिर 50% हमें भगवान की सेवा में लगाना होगा, 50% से अपना पारिवारिक जीवन चलाना होगा। और चाहते हैं इसी जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है तो फिर 100% पूरी तरह से समर्पण करना होगा, 100%। जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी तरह से समर्पित हो गए। लेकिन जो पूरी तरह से नहीं, तो फिर शास्त्र कहता है अगर भक्ति भी चाहिए फिर 50%। 50% ठाकुर जी का, भगवान का, और 50% से परिवार चलेगा। अगर वो भी करना मुश्किल, अभी नहीं कर सक रहे शुरुआत में, तो परिणाम जैसे परिवार में अगर 4 मेंबर हैं तो हर एक पे महीने का जो खर्च होता है कम से कम उतना खर्च भगवान के लिए निकालें। ये 4 की जगह 5 मेंबर हैं, एक भगवान भी है। चाहे गुरु मान लें, भगवान मान लें, या गुरु और भगवान मान लें। एक हिस्सा रहेगा गुरु गौरांग राधा कृष्ण का और एक-एक हिस्सा फिर उनमें रहेगा, पत्नी का और बच्चों का। इस तरह से फिर हिस्सा निकालें। लेकिन 50% से फिर बताएं, शास्त्र कहते हैं, जिसका उदाहरण श्रील रूप गोस्वामी है, भक्ति रसामृत सिंधु के आरंभ में, और प्रभुपाद जी बता, महाप्रभु के जो अनुयायी हुए, रूप गोस्वामी जो गृहस्थी थे, उन्होंने क्या किया, 50% लगा दिया ब्राह्मण और वैष्णवों में, जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, सनातन धर्म का, भगवत गीता का। 25% पत्नी बच्चों को देके उनको मायके भेज दिया, और 25% जो है वो डिपॉजिट करके रख लिया, कभी कष्ट में काम होने के, और जिसका फिर बाद में उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी ने उस पैसे का प्रयोग किया जेल से छूटने के लिए। 25% से परिवार का पालन, 25% कभी इमरजेंसी में, कभी मुल्क कष्ट आए इस तरह का, और 50% भगवान की सेवा। इसलिए कहा है ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। तो सादा जीवन जीना सीखने का अभ्यास करना चाहिए। अगर वास्तव में चाहते हैं जीवन के अंत समय में भगवत प्राप्ति हो, इस तरह का जीवन ढालना पड़ेगा हमें धीरे धीरे। नहीं तो जो हम कर्म कर रहे हैं, अगर वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब नहीं कर रहे, केवल सब अपने ही भोग विलास के लिए करेंगे, तो परिणाम में जन्म मरण का चक्र कैसे कटेगा? विचार करना चाहिए और नाम जप करना चाहिए, जिससे हमारी समझ ठीक हो, भगवत गीता और भागवत के अनुसार हमारी बुद्धि हो, शुद्ध हो। उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करके, ये हरे कृष्ण मंत्र ऐसे है जैसे श्वास चल रही है, ऐसे ही नाम जप चलना चाहिए श्वासों के साथ में। जब तक श्वास चल रही है तब तक नाम जप चलना। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट हैं, जल्दी से 4 मिनट रह गए हैं।